इस कहानी की शुरुआत होती है एक हेल्गा नाम की बूढ़ी औरत से, जिसे भूलने की बीमारी है। एक दिन उसे अपने कमरे के एसी वेंट से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, तो उसने तुरंत ही एनिमल डिपार्टमेंट की टीम को फोन कर बुलाया। जल्द ही फ्रैंक नाम का एक आदमी वहां पहुंचा और उसने देखा कि वेंट में से अजीब सा पानी बह रहा था। लेकिन तभी फ्रैंक हेल्गा से मिला तो उसने कहा कि उसके साथी यहाँ थोड़ी देर पहले जांच करने के लिए आए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। मगर हेल्गा को अपनी बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं था और फिर फ्रैंक घर में कीड़े मकोड़ों की जांच करने लगा। लेकिन तभी उसे वेंट में से खून बहता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा करीब जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ खून से भरी लाश पड़ी थी। फ्रैंक ने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर अचानक किसी ने उसे भी वेंट में खींच लिया। ये देखकर हेल्गा काफी डर गई, पर अपनी बीमारी की वजह से कुछ ही पल में दोबारा सब भूल गई और बाद में उसे फिर से वेंट में से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। फिर हम देखते हैं कि आज से ठीक 4 दिन पहले आसमान से एक आग का गोला सीधा इस बिल्डिंग पर आ गिरा था, जिसने एक मकड़ी को जन्म दिया। ये बिल्डिंग घंटा नाम की औरत की थी, जो असल में हेल्गा की बहन है। थोड़ी देर बाद हेल्गा की पोती शार्लेट वेंट से होते हुए गंठा के कमरे में आ पहुंची। असल में वो गंठा के गुड़ियों की कलेक्शन चुराना चाहती थी, पर तभी उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। वो उसे एक जार में बंद करके अपने साथ ले आई और अपने कमरे में जाकर उसे एक कांच के जार में बंद कर दिया। और तभी उसका सौतेला बाप इथन वहां आ गया, क्योंकि गंथर ने उससे शार्लेट की शिकायत की थी। उसने शार्लेट को समझाया कि किसी के कमरे में चोरी छुपे घुसना अच्छी बात नहीं होती, मगर शार्लेट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो इथन को अपना बाप नहीं समझती थी। बाद में हम शार्लेट की माँ हेथर को देखते हैं, जो अपने छोटे बच्चे लियम को संभाल रही थी। हेथर ने शार्लेट को लियम को संभालने की जिम्मेदारी दी और खुद काम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद शार्लेट को कॉकरोच दिखा, तो उसने कॉकरोच को पकड़कर मकड़ी को खाने के लिए दे दिया, और वो मकड़ी एक ही झटके में इतना बड़ा कॉकरोच निकल लेती है। तब शार्लेट ने खुश होकर उसका नाम स्टिंग रखा। और रात में इथन शार्लेट के कमरे में आया तो उसने स्टिंग को जार में देखा। उसने आज तक ऐसी अजीबोगरीब मकड़ी नहीं देखी थी। तभी शार्लेट ने वहां आकर इथन का ध्यान भटकाने की कोशिश की, क्योंकि असल में उसे स्टिंग से लगा हो चुका था। जिसके बाद इथन ने उसे बिस्तर पे सुलाते हुए कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, मगर शार्लेट ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर शार्लेट के सोने के बाद स्टिंग अपने आप जार से निकल गया और घूमते घूमते गंथर के कमरे में आ पहुंचा। वहां उसने गंथर के तोते को बुरी तरह से डरा दिया। फिर अगली सुबह शार्लेट का परिवार अपने कामों में लगा था कि अचानक उन्हें गंठर के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वो दौड़कर गंठर के पास गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनके तोते को बुरी तरह से मार दिया था। सबको लगा कि शायद ये किसी चूहे का काम होगा, पर बाद में जब फ्रैंक ने आकर उसकी जांच की तो उसने कहा कि कोई चूहा तोते को इतनी भयंकर तरीके से नहीं मार सकता। फिर उसने वेंट में कीड़े मारने की दवाई छिड़क दी ताकि जो भी जानवर था वो मर जाए। उधर शार्लेट स्टिंग के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी। असल में स्टिंग तोते को मारकर अपने डिब्बे में वापस आ चुका था। अचानक फोन से बिल्ली की आवाज आई तो स्टिंग ने भी बिल्कुल वैसी ही आवाज निकाली और ये देखकर शार्लेट के होश ही उड़ गए। फिर उसने कई कॉकरोचेस को इकट्ठा करके स्टिंग को खिलाया। तभी वहाँ कीड़ों से कपड़ों को बचाने वाली गोली यानी कि मैथ बॉल आ गिरी, तो स्टिंग उसे देखकर बुरी तरह से डरने लगा, जिससे शार्लेट को समझ आ गया कि स्टिंग मैथ बॉल से डरता है। जल्दी फ्रैंक कमरे में कीड़े मारने वाली दवाई छिड़कने आ पहुंचा, मगर शार्लेट ने उसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो स्टिंग को बचाना चाहती थी। फ्रैंक ने जब स्टिंग को देखा तो उसने कहा कि ऐसे कीड़ों को साथ में रखना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन शार्लेट उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर रात को स्टिंग एक बार फिर डिब्बे से निकलकर वेंट से होता हुआ मरिया के घर तक आ पहुंचा। उसे देखकर मरिया का कुत्ता बेहद डर गया और फिर स्टिंग ने अचानक मरिया के चेहरे पर ही काट लिया। मरिया जोर से नीचे गिर गई और उसने उठकर अपना चेहरा दोबारा देखा तो एक बार फिर से गिर गई, क्योंकि असल में वो पैरालाइज हो चुकी थी। अब स्टिंग धीरे धीरे उसके मुंह में घुस गया और आखिरकार उसका पेट चिरता हुआ बाहर आ गया, जिससे मारिया की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद अगले दिन शार्लेट बिल्डिंग में रहने वाले अपने दोस्त एरिक से मिलने गई। उसे अपने कमरे में अलग अलग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था। शार्लेट ने उसे अपनी मकड़ी दिखाकर कहा कि ये आवाजें सुनकर उसकी नकल कर सकती है। ये देखकर एरिक को उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो गई और उसने कहा कि वो इस कमरे में स्टिंग को बड़ा करने के लिए उसका एक टैंक बनाएगा। शार्लेट भी राजी हो गई और स्टिंग को एरिक के हवाले कर आ गई। उधर मारिया का डरा हुआ कुत्ता जैसे तैसे वेंट के जरिए इथन तक पहुंचा। इथन उसे मारिया के घर लौटाने आया, पर जैसे ही वो घर में घुसा तो मारिया की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करके इस मामले की जांच करने के लिए कहा। इधर बिल्डिंग में रहने वाले लोग अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि पहले एक तोते का कत्ल हुआ और अब मारिया का। खैर, पुलिस के जाने के बाद एरिक ने इथन को अपने कमरे में बुलाया और उससे बताया कि स्टिंग बहुत खतरनाक है और उसे यहाँ पर रखना सबके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। एरिक को लगता था बिल्डिंग में हुए कत्ल के पीछे स्टिंग का ही हाथ है। इतनी बड़ी मकड़ी देखकर इथन तो घबरा ही गया और उसने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट में भेजने की जिम्मेदारी एरिक को दे दी। फिर जब बाद में शार्लेट को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका प्यारा स्टिंग लोगों की जान ले सकता है। फिर शार्लेट ने इथन से गुस्से में कह दिया कि तुम मेरे बाप नहीं हो तो बनने की कोशिश भी ना करो तो अच्छा है। फिर उसने कहा कि काश वो अपने असली पिता के पास थाईलैंड में रह पाती। इस पर इथन भी कुछ पल के लिए अपना आपा खो बैठा और उसने शार्लेट को सच बता दिया कि उसका असली बाप इसी शहर में रहता है, लेकिन अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहता। ये सुनकर शार्लेट का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। इस पर हेथर भी इथन से गुस्सा हो गई, क्योंकि उसने सच बताकर शार्लेट का दिल तोड़ दिया था। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि एरिक ने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट को सौंपने की बजाय उसके लिए एक बड़ा सा टैंक बना दिया था, ताकि वो उसमें तेजी से बड़ा हो सके। वो इस मकड़ी की शक्तियां देखना चाहता था, ताकि वो बाद में इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। आखिरकार वो इतना बड़ा
हो गया कि वो उस टैंक में भी पूरा नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गंटर अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रही थी कि अचानक उसे वेंट से मियाओ की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई और सीधा वेंट में घुस गई। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और स्टिंग ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इधर इथन को नौकरी से निकाल दिया गया था, इसीलिए वो इतना परेशान हो चुका था कि गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लगा। हेदर ने उसे रोकने की कोशिश की तो जल्द ही दोनों में बहस छिड़ गई। लड़ाई का माहौल देखकर शार्लेट ने अपने छोटे भाई लियम को उठाया और अपने कमरे में आ गई। वहाँ वो आराम से हेडफोन लगाकर वीडियोस देखने लगी। उधर इथन और हेदर की बहसबाजी चली रही थी कि अचानक स्टिंग ने वहाँ आकर उन दोनों पर जबरदस्त हमला कर दिया। फिर वो दोनों को खींचकर वेंट में ले गया और इधर शार्लेट को कानो कान खबर भी नहीं थी। बाद में उसने मारिया के कुत्ते को जोर जोर से भौंकते हुए सुना तो वो उसे देखने गई। तभी अचानक स्टिंग आया और कुत्ते को भी पकड़कर वेंट में ले गया। फिर शार्लेट ने देखा कि घर में खून बिखरा हुआ था और इथन और हेदर दोनों गायब थे। वो काफी घबरा गई और उसे यकीन हो गया कि इसके पीछे स्टिंग का ही हाथ है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, स्टिंग वहाँ आकर लियम को भी उठा ले गया। ये सब देखकर शार्लेट बहुत रोने लगी और इन सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगी। तभी उसे अचानक याद आया कि स्टिंग मैथ बॉल से डरता है। फिर उसने तुरंत मैथ बॉल्स का पाउडर बना के उसे पानी में मिलाया और फिर इस पानी को पिचकारी में भरकर स्टिंग को ढूंढने निकल पड़ी। बाद में जब वो एरिक के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एरिक छत पर मकड़ी के जालों में फंसा हुआ था। फिर वो अपनी दादी हेल्गा को देखने गई तो वो एकदम ठीक ठाक थी। असल में हेल्गा हमेशा अपने जेब में मैथ बॉल्स रखती थी, जिस वजह से स्टिंग ने कभी उस पर हमला नहीं किया। फिर शार्लेट ने हेल्गा को एनिमल डिपार्टमेंट का नंबर दिया और उन्हें फोन कर यहाँ बुलाने के लिए कहा। जिसके बाद उसने मैथ बॉल्स के पानी की कई बॉटल्स भर ली और अपने शरीर पर भी यही पानी छिड़क दिया। इसके बाद वो खुद वेंट में घुस गई, जहाँ उसे इथन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि इथन भी मकड़ी के जालों में पूरी तरह से फंसा हुआ था, इसीलिए उसने जालों पर मैथ बॉल्स का पानी छिड़ककर उसे आजाद किया। फिर जैसे ही वो भागने लगे तो वेंट टूट गया और वो बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गिरे। तभी स्टिंग वहाँ भी पहुंच गया और अब वो शार्लेट पर हमला करने ही वाला था तो इथन ने तुरंत उस पर मैथ बॉल्स का पानी फेंककर उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो बेसमेंट में फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास दरवाजे की चाबी नहीं थी। शार्लेट को बहुत पछतावा हो रहा था और उसने कहा कि ये सब उसकी गलती है। फिर इथन ने उसे हौसला देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर हेल्गा को फिर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई थी तो उसने कॉल करके फ्रैंक को वहाँ बुलाया। जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, फ्रैंक वहाँ की जांच करने आया, लेकिन अचानक उसे स्टिंग ने वेंट में खींच लिया। आखिरकार फ्रैंक भी बेसमेंट में आ गिरा, जहाँ पर इथन और शार्लेट मौजूद थे। फ्रैंक घबराकर दरवाजा पीटने लगा, मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब उसने इस सब का इल्जाम शार्लेट पर लगाया और इथन पर हमला कर दिया। लेकिन फिर शार्लेट ने कहा कि वो मैथ बॉल के पानी की मदद से इस मुसीबत से बच सकते हैं। कुछ समय बाद स्टिंग फिर से वहाँ आ गया तो फ्रैंक ने गुस्से में अपनी नेल गन से स्टिंग पर हमला कर दिया। इससे स्टिंग को चोट तो लगी, मगर वहाँ मौजूद पानी की पाइप भी फूट गई, जिससे उनके शरीर पर लगा मैथ बॉल्स का पानी बह गया। मौके का फायदा उठाकर स्टिंग फिर से अंदर आ गया और इस बार उसने फ्रैंक को बेरहमी से मार डाला। तब शार्लेट और इथन तुरंत कूड़ेदान में घुस गए, जहाँ उन्होंने देखा कि हेदर और लियम भी मकड़ी के जालों में फंसे हुए थे। आखिरकार उन्होंने बचे हुए मैथ बॉल के पानी से उन्हें भी आजाद किया और फिर उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। तब शार्लेट को एहसास हुआ कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि स्टिंग फिर से वापस लौट आया। तब इथन ने स्टिंग को कूड़ेदान में बंद करके कचरे को मसलने वाली मशीन से उसे मारने का फैसला किया, पर बटन दबाने पर भी मशीन स्टिंग को दबा नहीं पाई। तब इथन ने अपनी जान पर खेलकर प्लग को दोबारा से लगाया, जिससे उसे जोरदार बिजली का झटका भी लगा। सही मौके पर शार्लेट ने बटन दबा दिया और मशीन के जोरदार वजन ने स्टिंग को मसल के रख दिया। आखिरकार अब वो सब सुरक्षित थे और शार्लेट दौड़कर इथन के पास गई और कहा कि पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि मकड़ी के सैकड़ों अंडे फूटने के लिए तैयार थे।